मासूम परिंदे रहते थे। एक दिन एक चालाक टुनटुनी मौसी आती है जो धोखे से हर किसी को लूट लेती थी। उसके पास एक कंगन, एक दुपट्टा होता है और एक पोटली भी जिसमें वो अपना सारा सामान रखती थी। उसी गांव में एक भोली भाली गौरी कव्वी होती है। उसका शौहर कालू कौवा सोनार होता है जो काफी अमीर होते हैं। मुलाजिम भी उनके घर होते हैं और इन मुलाजिमों के साथ वो निहायत नरम मिजाज के साथ पेश आते थे। सिर्फ एक चीज की कमी होती है और वो कमी औलाद की होती है। उनकी शादी को 5 साल हो चुके होते हैं और गौरी कव्वी इस बात से बहुत परेशान रहती थी। कुछ परिंदे चालाक टुनटुनी मौसी के पास बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। गिगली अपने पास बैठी दूसरी परिंदी से पूछती है, अरे बहन, तुम्हारे शौहर को अभी तक कोई काम नहीं मिला? कुछ मत पूछो बहन, कोई काम नहीं मिला। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हाँ, मुझे सच याद आया। तुम ऐसा करो कि तुम अपने शौहर को कहो कि वो कालू कौवे से बात करे, क्योंकि वो सोनार है और अच्छा भी है। उसका तो इतना काम है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे शौहर को काम दे देगा। हाय गिगली बहन, तुम कितनी अच्छी हो। ये काम तुम ही कर दो। हाँ चलो ऐसे कर दो, तुम पूछ के बता दो मेरी बहन, तुम्हारी मेहरबानी होगी। अरे इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है, मैं पूछ दूंगी। दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे हैं, गरीबों का बहुत ख्याल करने वाले हैं। बस एक ही उनको दुख है और वो भी बच्चे का। चालाक टुनटुनी मौसी को मौका मिल जाता है और वो गिगली से पूछती है, अरे क्या हुआ है? बच्चा नहीं हो रहा उसके घर, क्या मसला है उसे? क्या पता टुनटुनी मौसी, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम ऐसा करो, मुझे तुम उसके घर लेके चलो, मैं उसके इस मसले का हल कर दूंगी। अरे नहीं नहीं मौसी, मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकती। पहले मुझे मालकिन से पूछना पड़ेगा। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, पूछ आओ। गिगली जब गौरी कवि के घर काम कर रही होती है तो उस वक्त उसको याद आता है और वो गौरी कवि से इस बारे में बात करती है। मालकिन, मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वो कल मुझे ना टुनटुनी मौसी मिली थी जो हमारे गांव में अभी अभी आई है। वो बोल रही थी कि आप माँ बन सकती हो। अच्छा तो तुम उसको साथ ले आती। अरे नहीं नहीं मालकिन, मुझे उस पर यकीन नहीं है। लोग कहते हैं कि वो धोखे से सबको लूट लेती है। अरे नहीं, तुम उस पर वैसे ही शक कर रही हो। नहीं मालकिन, मैं वही बात कह रही हूँ जो सारे जंगल में कहते हैं। अच्छा तुम अपना काम करो, रहने दो। 2 दिन बाद टुनटुनी मौसी सोचती है, हाय मैं क्या करूं, किस तरह गौरी के घर जाऊं? फिर टुनटुनी मौसी गौरी कवि के घर जाती है, दरवाजे पर नॉक करती है। गौरी कवि दरवाजा खोलती है और पूछती है, जी माँ जी, आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? बेटा, मुझे प्यास लगी है, पानी मिल सकता है? क्यों नहीं माँ जी, मैं अभी पानी लाती हूँ। क्या बात है, बच्चों की आवाज नहीं हो रही। क्या बच्चे बाहर खेलने गए हैं तुम्हारे बेटा? नहीं माँ जी, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। ओहो, बड़ा
कर परेशान मत हो, इसका हल है मेरे पास। तुम माँ बन सकती हो, पर ये एक शर्त है, तूने ये बात किसी को नहीं बतानी, अपनी मुलाजिमा को भी नहीं बतानी, वरना ये काम नहीं होगा। जी माँ जी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा, एक काम करो, मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ। टुनटुनी मौसी अपनी पोटली खोलती है, जिसमें से वो एक दुपट्टा निकालकर गौरी को देती है। ये लो गौरी बेटा, सुनहरे रंग का दुपट्टा अपने पास रखो। दुपट्टे को देखकर गौरी बहुत खुश होती है। मौसी, क्या तुम ये मुझे दे रही हो? क्यों नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो। अच्छा, बाकी जो काम रह गया वो हम कल पूरा करेंगे। चलिए ठीक है मौसी। शाम होती है तो गौरी कवि का शौहर कालू कौवा भी घर वापस आ जाता है। आज बड़ी खुश नजर आ रही हो गौरी, क्या बात है? कालू जी, वो ना आज हमारे घर टूनी मौसी आई थी और वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे दुपट्टा भी दिया है, वो भी इतना प्यारा। और वो एक और बात कह रही थी, वो कह रही थी कि हमारे घर बच्चा ज़रूर होगा, इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। ओहो, पर ये लोके वो बच्चा इन जैसों के हाथ में नहीं है, वो तो मेरे मालिक ने देना है। तुम इनके हत्थे ना चढ़ जाना कहीं। जाओ जी, आपको क्या पता हो, वो तो बुजुर्ग सी है। ओ बस, मैंने तुझे कह दिया है ना, उसे घर ना आने देना। अच्छा बाबा, नहीं आने दूंगी बस। चलो ये छोड़ो सब बातें, मुझे कब की भूख लगी हुई है। जाओ खाना लेकर आओ, बैठ के दोनों साथ खाएं। अगले दिन टुनटुनी मौसी फिर से गौरी कवि के घर आ जाती है और जब गौरी कवि टुनटुनी मौसी को देखती है तो वो कहती है, रहने दो टुनटुनी मौसी, मुझे कुछ नहीं करवाना। क्या बात है गौरी, कोई मुझसे गलती हो गई है? नहीं नहीं मौसी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो बस मेरे कालू नहीं चाहते। अच्छा, ये बात है। चलो, तुम्हारा दिल नहीं मानता तो रहने दो, जैसे कालू कहता है वैसे ही करो। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, पर जाते जाते एक बात जरूर कहूँगी, तुम्हारा कालू ही नहीं चाहता कि तुम माँ बनो, क्योंकि